हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और आज का हमारा टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो वर्ड से बना है, नेगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल क्या है? नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दैट इज एक ऐसी चीज जो ए से बी तक ट्रांसफर की जा सकती है, वो नेगोशिएबल है। दूसरी बात है इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट वो रिटन डॉक्यूमेंट है बाय विच द राइट इज ट्रांसफर, जिसने राइट को ट्रांसफर करा। अब ए से बी तक अगर कोई चीज जा रही है तो किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू जा रही है, कोई राइट जा रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट है इंस्ट्रूमेंट। और ये चीज अगर जा सकती है तो वो है नेगोशिएबल। फॉर व्हाट? फॉर रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन। अब ए से बी तक कुछ जाएगा, ऐसे तो जाएगा नहीं। ए से बी तक गया तो बी विल पे हिम द कंसिडरेशन। ये अमाउंट है जो मैं इसके लिए पे कर रहा हूँ। दस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज फॉर द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ईदर ऑन डिमांड और ऑन ऑर्डर। ठीक है, डिमांड अगर कोई आके डिमांड कर देता है, शो कर देता है कि ये लो मुझे दे दो, और ऑर्डर वो हो गया कि अगर किसी का नाम दिया है, कोई पर्टिकुलर है, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया है, तो तब। अब पहले ये गवर्न होता था हमारा इंग्लिश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से, बट 1881 में हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आ जाता है, जो कि एनफोर्स हुआ 1 मार्च 1881 से, और तब से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को यही एक्ट गवर्न कर रहा है। अब आइए हम देखते हैं कि एक्ट एनआई के बारे में क्या कहता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन नंबर 13 है जो हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता है, और ये कहता है दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रॉमिसरी नोट। इन सब की डिटेल्ड वीडियोस हम आगे देखने वाले हैं। ये जो तीनों चीजें हैं, दे आर ईदर पेएबल ऑन ऑर्डर और टू द बियरर। अब ऑर्डर कब है? ऑर्डर तब है जब एक्सप्रेसली कहा है कि भाई इस दिन इस टाइम पीरियड के बाद, या फिर एक्सप्रेस नेम ऑफ अ पर्सन इसमें डिफाइन किया गया है कि जब ये इंसान लेके आएगा तब तुम उसे दे देना। और बियरर कब है? जब एक्सप्रेसली कहा है कि भाई बियरर है, या फिर ओनली और लास्ट एंडोर्समेंट इज ब्लैंक। एंडोर्समेंट है कि अगर मान लो ए ने बी को दिया, ठीक है, अब बी ने क्या किया? बी ने आगे एंडोर्स कर दिया टू सी, ठीक है, तो अब एंडोर्समेंट होएगी कि इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, आगे आगे ट्रांसफर होता गया। तो एंडोर्समेंट या तो अकेली एक ही एंडोर्समेंट है कि हाँ ए ने बी को दिया सीधा, या तो वो ब्लैंक है, या फिर इन सब में से जो लास्ट एंडोर्समेंट है, जिसके पास लास्ट में जाएगा, वो ब्लैंक है, तो हम मानेंगे कि दैट इज पेएबल टू बियरर। तो सेक्शन 13 क्या कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, प्रॉमिसरी नोट है, या तो पेएबल ऑन ऑर्डर है या फिर ऑन बियरर है, और ऑर्डर और बियर की कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। अब पेएबल टू किसको हो सकता है? एक इंसान हो सकता है, दो लोगों में से एक को हो सकता है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है, बहुत सारों में से कुछ लोगों को हो सकता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले भाई, ट्रांसफर है, ऐसा है, मनी की उसकी वर्थ है, तो सबसे पहले तो रिटर्न होना चाहिए। रिटर्न होना चाहिए, ब्रीफ पे लिखा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए सारी चीजें। अब ये तो है नहीं हम कुछ भी उसमें कुछ भी लिख देंगे अनक्लियर चीजें, वो तो हम मानेंगे नहीं। तो इसलिए जो चीजें होनी चाहिए वो सर्टेन होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए टर्म्स। अब कोई भी डॉक्यूमेंट तब तक डॉक्यूमेंट नहीं बनता जब तक उस पर साइन ना हो जाए। अब कर दिए मैंने उसको साइन, तो ये बन गया मेरा डॉक्यूमेंट। अब एक डॉक्यूमेंट है, रिटर्न है, सर्टेन है, साइन भी हो गए। अब डॉक्यूमेंट दे दिया तो क्या हो जाएगा? उससे ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब वो डॉक्यूमेंट, वो मनी और वो जो राइट था वो सब ट्रांसफर हो गए, इसीलिए तो डॉक्यूमेंट बनाया था। यही तो हमारे नेगोशिएबल का मीनिंग है कि हाँ हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं। अब ट्रांसफर क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया हमारा इंडिपेंडेंट टाइटल। अब इंडिपेंडेंट टाइटल के लिए वैसे तो एक जनरल रूल है जो कि एक लीगल मैगजीन में बताया गया है, नीमो डेट क्विट नॉन हैवेंट, जो कि ये कहता है दैट नो पर्सन कैन ट्रांसफर एनी टाइटल दैट ही डजंट हैव। तो एक्स वाई को वो टाइटल नहीं दे सकता जो एक्स का खुद का भी नहीं है। अगर भाई मेरा ये घर है ही नहीं तो मैं तुझे कैसे बेच दूंगी? पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस मैगजीन की एक एक्सेप्शन है, इस जनरल रूल की एक एक्सेप्शन है। और वो कैसे है? अगर मान लो एक चेक टू बियरर है कि जिसके हाथ में चेक हुआ उसका हुआ, ठीक है, वो उससे पैसे क्लेम कर सकता है।
अब किसी इंसान को पढ़ा हुआ मिल गया, अब उस इंसान के पास चेक का टाइटल थोड़ी है, उसके पास तो टाइटल नहीं है, पर मान लो उसने पैसे ले लिए और उसने या फिर आगे उसने चेक किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो वो तो कर सकता है, हालांकि उसके पास टाइटल खुद नहीं था, स्टिल वो उसे ट्रांसफर कर सकता है। दस ये जो मैगजीन है ये यहाँ अप्लाई नहीं होती। अब ये जो सारा था, ठीक है, टाइटल हो गया, इंडिपेंडेंट टाइटल उसके पास चला गया। टाइटल किसके लिए? फॉर सब्सटीट्यूशन ऑफ मनी है, मनी के लिए ही सब हुआ था, मनी के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गया था, तो दस उसकी वैल्यू है इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ मनी। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स है, मान लो होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, अगर मान लो ए ने बी को दिया था एक चेक, ठीक है, बी के बजाय क्या करा, सी ने अपने साइन फोर्ज करके सी ने पकड़ लिया और सी ने आगे डी को ट्रांसफर कर दिया। अब डी को थोड़ी पता है कि भाई इसका भी टाइटल डिफेक्टिव है, इसके पास टाइटल है ही नहीं, तो डी हो गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। पर डी अगर आगे उस चेक को लेके जाएगा, उस इंस्ट्रूमेंट को लेके जाएगा, तो हाँ वो उससे मनी रिसीव कर सकता है, जो भी उसकी कंसिडरेशन है वो रिसीव कर सकता है, 10 होल्डर इन ड्यू कोर्स भी ले सकता है। अगर मान लो कल को उसे पैसे नहीं मिलते, तो अब क्योंकि उसके पास इंडिपेंडेंट टाइटल है तो वो स्यू कर सकता है। अब ये सारी चीजें, अब इतना सारा कुछ हम दे रहे हैं तो सब कंडीशंस के साथ तो होगा नहीं। 10 ये अनकंडीशनल हो सकता है, अनकंडीशनल होगा, कोई कंडीशन नहीं होगी। एज टू टाइम मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि अगर मान लो मैंने कह दिया कि अगर आज बारिश हुई तो हाँ मैं तुझे पैसे दूंगा, ठीक है, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर ऐसी कंडीशन है कि हाँ मैं तेरी डेथ पर दूंगा, दैट इज सर्टेन टू हैपन, तो हाँ वो कंडीशन जो है एक्सेप्टेबल है। उसके बाद बियरर और ऑर्डर को, इसकी हमने कंडीशंस पहले ही देख ली कि एक्सप्रेसली कहा है या एंडोर्समेंट ब्लैंक है, और ऑर्डर में एक्सप्रेसली कहा है या फिर हमने नाम ही दे दिया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसमें हमने समझा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसका मीनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक यू।